Assalamu alaikum everyone, the Ramiz Nasir TRN is with you with another video. As I said to you कि अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, वीडियोस आपको इंशाल्लाह टाइम पर मिलती रहेंगी। तो I'm here with you guys with another video. तो जनाब, आज मैंने एक टॉपिक पे बात की थी पहले, रॉन्ग पेरेंटिंग। तो आज मैं बात करूंगा अगेन उसके पार्ट 2 के ऊपर। रॉन्ग पेरेंटिंग हमारे यहाँ अगेन जैसे कि मसला समझा ही नहीं जाता। लोग पेरेंटिंग को बड़ा जो है ना वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या है और ये तो होती है और ये तो ऐसा ही होता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त आकर खड़ा हुआ है, मैं दो टॉपिक्स को बेसिकली मर्ज करूंगा। एक बहुत बड़ा मसला मैं देखता हूं आजकल और आप लोग भी नोट करते होंगे कि जो इस वक्त की जनरेशन है, जो बेसिकली लेट 80s और 90s की जनरेशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा अलग, या तो वो बिखरी होगी या वो घर वालों से अजीब नाराज़ होगी, उसके इख्तलाफात चल रहे होंगे, या वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगी। ये बहुत बड़ा एक मसला नजर आता है। अच्छा, ये इस मसले को अब मैं पेरेंटिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो होपफुली आप लोगों को समझ आएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो इस वक्त जनाब जो ये 90s वाली और लेट 80s वाली जनरेशन है, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी खड़ी हुई है। वो जिम्मेदारी है जनरेशनल गैप को कवर करने की। जनरेशनल गैप जनाब कैसा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल जो पिक किया हुआ है वो अपने पेरेंट्स से, मतलब हमारे दादा दादी और नाना नानी वाली जनरेशन से पिक किया हुआ है, जहाँ पर माशरा बिल्कुल डिफरेंट था। और वहाँ पर जनाब एजुकेशन वो नहीं थी, एक्सपोजर लेवल वो नहीं था, ग्लोबलाइजेशन उस तरीके की नहीं थी। तो आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग, बट उस वक्त नॉर्म्स कुछ और थी, काम किसी और तरीके से होता था, इवन एजुकेशन का तरीका कुछ और। जैसे आप कुछ जोक्स में सुनते होंगे, वो जी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स बताते हैं हम तो फलाने तरीके से पढ़ते थे। यस, बिल्कुल वो पढ़ते होंगे, बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंज। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स आर नॉट रेडी कि आप जनाब मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दुनिया में कुछ भी गलत करते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं ओ ये तुम्हारे मोबाइल फोन की वजह से हो रहा है। तो बिकॉज उनको ऐसा लगता है, बिकॉज दे हैव नॉट यूज्ड इट। बट अब क्योंकि लेट 80s और 90s वाले बच्चों की शादियां भी होती जा रही है, तो उनकी नई जनरेशन आ रही है। तो जब उनकी नई जनरेशन आ रही है, वो हमसे भी चाह रहा था आगे हमें मोबाइल फोन्स वगैरह मिले जनाब 9th मैट्रिक में आने के बाद, इंटर में आने के बाद, और वो बच्चे आज से मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और वो जनाब उनको यूट्यूब की सर्च करना आती है। तो अब हमारी जनरेशन फंस गई है दो डिफरेंट जनरेशन में। एक जो बहुत पीछे है अभी और वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, और दूसरी वो जो हमसे भी फॉरवर्ड है। तो अब हम उस स्टेज में आ गए हैं कि अब हमें बड़ा संभल के चलना होगा। बिकॉज one thing is, I will always say कि you cannot leave your parents and you cannot have always fight with your parents. इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, बट आप किसी भी सूरत अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ नहीं सकते, आप उनसे अलग नहीं जा सकते। बट तो फिर what we have to do, हमें अपनी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा वर्सेटाइल करना होगा। When we are with parents, we have to try to understand their perspective and the things जो वो हमसे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पुराने दौर की हम बात करें तो जनाब न्यूज़ भी जो है वो न्यूज़पेपर पे देखी जाती थी, जॉब्स भी न्यूज़पेपर पे ढूंढी जाती थी। आज आपको इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना था, मोबाइल फोन उठा लेते हैं। आप इवन किताबें, आपकी बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स आप मोबाइल फोन पर पढ़ रहे होते हैं। अब ये सब एक्सेप्टेबिलिटी की ना एक एज होती है। नाउ ऑल अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन ऑफ 90s। तो ऑल द पेरेंट्स हैव ऑलरेडी गॉन टुवर्ड्स 50 और उससे भी ऊपर जा रहे हैं। तो अब उस एज के अंदर उस चेंज को एक्सेप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम ये नहीं समझ सकते कि यार इनको समझना चाहिए, वो नहीं, वो उस वाली स्टेज में नहीं है। बट वी आर स्टिल यंग, हमारा माइंडसेट उस तरीके से काम कर रहा है। हम उतने ज्यादा अभी मेंटली स्टेबल हैं कि हम उन चीजों को ग्रास्प कर सकें कि ओके यार, व्हेन वी आर विद आवर पेरेंट्स वी हैव टू बिहेव डिफरेंटली, एंड बट व्हेन वी आर विद आवर किड्स या अपने से जूनियर्स के साथ है, तो हमें फिर अपने आप को मोल्ड करना होगा दोनों सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से। एंड प्लीज 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 ट्राई टू नो कि जब रॉन्ग पेरेंटिंग हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है। आपको प्रॉब्लम ये फेस हो रहा है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे। अच्छा, अब वो जानबूझ के नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं कि वो आप उनसे ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, बट द थिंग इज कि उन्होंने वो सब होते हुए नहीं देखा जो आपके माशरे में हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब आपको भी अपने बच्चों को लिबर्टी देनी होगी। आपको अपने बच्चों को ये अब हमें ये कन्वर्जन वाले पीरियड में जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा की लोग होते हैं। तो हमारे पास इस वक्त बहुत सारा काम है और हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने बच्चों को लिबर्टी देनी होगी। हमें अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना होगा। फ्यूचर बड़ा डायनेमिक है, फ्यूचर के लिए तैयार करना बहुत बड़ी बात है। मैं इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करता हूँ।
फ्यूचर के लिए तैयार करने से मुराद ये है कि जनाब एट अ पर्टिकुलर एज यू हैव टू डिसाइड कि यार अब मैं अपने बच्चों को मशवरों के अंदर मिलाना शुरू करूंगा। मैं जब भी कोई फैसला लूंगा मैं उससे मशवरा लिया करूंगा, एंड देन सम टाइम यू हैव टू अग्री टू हिज और हर पॉइंट। अपने बच्चों के पॉइंट्स पे आपको अग्री करना पड़ेगा। हर टाइम आप उनको गलत कहकर मना करते रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा और वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपको दो तरह के बच्चे मिलते हैं। एक बिल्कुल स्पॉइल्ड चाइल्ड जो डिसीजन ही नहीं ले सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको इतनी ज्यादा सो कॉल्ड मोहब्बत दे दी है और उनको इतना ज्यादा पैम्पर करके रखा है कि वो फैसले ही नहीं ले पाते। और दूसरे इस तरह के लोग हैं कि वो इतने बेबाक हैं कि उनको ना किसी का मशवरा चाहिए और ना कुछ, तो वो सही गलत कुछ भी नहीं देखते, वो सिर्फ फैसले लेते हैं। तो आपको इन दोनों चीजों से बचाना है अपने बच्चों को। सो यू हैव टू ट्रेन देम अकॉर्डिंगली। ट्रेनिंग का मैकेनिज्म ये है जनाब कि जब भी वो 10 साल की उम्र के करीब पहुंचना शुरू करे, अगेन यू कैन गेज योर ओन चाइल्ड कि मेरे बच्चे की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है। देन स्टार्ट डिस्कसिंग योर डिसीजंस विद देम। अब वो लिमिटेड होंगे यकीनन, कुछ चीज़ों में आप बात करेंगे, कुछ चीज़ों में आप नहीं कर सकेंगे। आप बात करें और उनके इनपुट्स लेना शुरू करें, एंड देन जब वो 14 साल के हो जाएं, 12 साल के हो जाएं, तो फिर आप उनसे फैसले करवाने की कोशिश करें, उनके साथ ओपनली डिस्कस करें। एंड देन अगर वो कोई गलत फैसला ले, देन नेवर डीमोटिवेट देम। उनको फिर आप बैठ के एज अ फ्रेंड उनके साथ डिस्कस करें कि यार देखो यू टुक दिस डिसीजन, बट इसमें ना ये गलत हो सकता था। अच्छा, बाज़ औक़ात यू विल नो कि ये गलत फैसला लेने जा रहा है, उसको अब आपने इंटेंसिटी देख ली है कि यार ये गलती हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आप उसको गलत फैसला लेने दें। एंड देन जब वो गलती हो जाए तो चढ़ाई ना कर दें, मारना डांटना चीखना पुकारना ना शुरू कर दें। उसके साथ डिस्कस करें कि देखो तुमने ये फैसला लिया, इसके प्रोज एंड कॉन्स ये थे और देखो ये हो गया। देन ही विल लर्न कि यार फैसले कैसे लेते हैं। अगर हम अपने बच्चों को फैसले लेना नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा। हम उनको इतना पैम्पर करके रखते हैं, बाज़ औक़ात हर चीज़ हम गाइड करेंगे, हम बताएंगे। एट सर्टेन एज यू हैव टू गिव देम सम लिबर्टी। बिलीव मी, इससे कोई डिस्टेंस नहीं आता, इससे बच्चे बेबाक नहीं होते, वो आपके और करीब हो जाएंगे, वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे। बिकॉज उनको पता होगा कि यार इस बंदे से, ये मेरे माँ से या मेरे बाप से जब मैं जाके कोई भी बात डिस्कस करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, ये मुझे गाइड करेगा, ये मेरे साथ गलत फैसलों में भी खड़ा होगा। गलत फैसले बच्चे लेते क्या करते हैं आपको तो बताते ही नहीं। आपको तो मार्केट में जब पता चलता है, जब बिल्कुल तबाही फिर चुकी होती है, सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है, फिर भी आप पहले अपने बच्चे को मारते हैं या डांटते हैं, तो उसका हौसला और टूट जाता है। तो आप उसको फैसले लेना सिखाएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग लैग करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लाजमी नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ है मैं वही मेरे बच्चे के साथ होगा। इट कैन बी चेंज। और दूसरी बात, अब माशरा बहुत तब्दील हो रहा है। आप एक बहुत बड़ा मेजर मसला देखेंगे ये वाली जनरेशन के अंदर। आप जब बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, बोलेंगे यार एजुकेशन मुझे तो ये लेनी नहीं थी, अम्मा अब्बा ने ही करा दिया। अच्छा, अब फॉर अस ओके इट ऑल हैज हैपेंड, अब वी कैन नॉट क्राई ऑन इट। हमें सबसे पहले तो अब वी स्टिल हैव पाथ टू चेंज अवर करियर, तो हम वो चेंज कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी आर मैच्योर। अगेन मैं वो 90s और 80s वाली, 80s लेट 80s और 90s वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। नाउ यू आर मैच्योर इनफ, नाउ स्टॉप क्राइंग, यू कैन चेंज योर करियर, यू कैन डाइवर्सिफाइड, आप अपनी मर्जी की तरफ जा सकते हो। बट प्लीज डोंट डू दिस विद योर चिल्ड्रन। उसके एप्टीट्यूड को रीड करने की कोशिश करें कि वो चाहता क्या है। हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता। हर आदमी के अंदर एक अलग स्किल होती है, ये खुदा की जात की तरफ से। आप उसकी स्किल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, और वो आप एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे जब तक आप उस पर फैसले थोपने की कोशिश करेंगे, उसको अपनी डिस्कशंस का पार्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बच्चे यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल हो जाते हैं, फैसले नहीं लेने आते बिकॉज उनको कभी फैसले लेने नहीं दिए गए। कुछ बच्चे फिर वक्त के साथ जा जाके अपने करियर में और सब चीजें सीख लेते हैं, कुछ बच्चे हमेशा उन चीजों में फंसे रहते हैं। सो प्लीज, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें दो डिफरेंट जनरेशंस को केटर करना है। और बहुत सारे लोगों के नाना दादा वगैरह भी जिंदा, अल्लाह ताला उन लोगों को जिंदगी दी, तो वो एक और जनरेशन मौजूद है। तो हमें इस जनरेशनल गैप को बहुत अच्छी तरह केटर करना है बिकॉज इस वक्त सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हम है। ना हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, ना हमारे माँ बाप है, और ना हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। तो वी आर इन द मोस्ट मेंटल स्टेबल कंडीशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू क्रिएट द बैलेंस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर पेरेंट्स। और हमें अपने बच्चों को वो देना है जो हमें चाहिए था। ठीक है जी जनाब, तो इसको एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको बहुत सारी सीक्वेंस के अंदर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो प्लीज जनाब, जो जनरेशन 90s है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपने नई नस्ल तैयार करनी है।
अपने बच्चों को फैसले लेने की आदत डालें। जो एक रॉन्ग पेरेंटिंग की चीज सिर्फ आखिरी करूंगा एंड देन वीडियो को एंड करूंगा। हम नॉर्मली देखते हैं लोग बच्चों के साथ गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा जानबूझ के हार जाते हैं, उनको जिताते रहते हैं। ना जी ना, अपने बच्चे को हारना सिखाएं। जीतने के बाद क्या करना होता है सब सीख जाते हैं, हारने के बाद क्या करना होता है ये मैं अपने बच्चों को, मुझसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। अपने बच्चों को हारना सिखाएं, गेम्स करें, उनको डेलिबरेटली हरा दें एंड देन टेल देम कि वो उन्होंने वापस फाइट बैक कैसे करना होता है और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को दोबारा खड़ा करना होता है। अपने बच्चों को हारना जरूर सिखाएं, अपने बच्चों को फैसले करना सिखाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज कीप वॉचिंग, do like, share and subscribe, and please do comment on my video. Thank you very much. I will be right back after a short break with another video. Thank you very much.